ट्रेडिंग में आए हो आप तो आप लॉस को अनदेखा कर देते हो, इसमें आप ध्यान ही नहीं देते हो। इसलिए आपको सबसे पहले लॉस को कैसे कंट्रोल करना है ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ। प्रॉफिट वीएस लॉस। आखिर क्यों एक बिगनर लॉस करता है, प्रो ट्रेडर प्रॉफिट करता है? तो अगर आप एक बिगनर हो, लॉस से परेशान हो तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मंजीत और देख रहे हैं मंजीत डिकोड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, प्रॉफिट वीएस लॉस। आखिर क्यों एक बिगनर लॉस करता है, प्रो ट्रेडर प्रॉफिट करता है? तो अगर आप एक बिगनर हो, लॉस से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं, लॉस को कंट्रोल करना भी सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग में आए हो आप तो आप लॉस को अनदेखा कर देते हो, इसमें आप ध्यान ही नहीं देते हो। इसलिए आपको सबसे पहले लॉस को कैसे कंट्रोल करना है ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है लॉस क्यों होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट वीएस लॉस, रियलिटी, माइंडसेट और सिंपल स्ट्रेटजी। मैं इसमें स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ, तो मैं इसको लास्ट में बताऊँगा, तो कृपया वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आखिर क्यों एक बिगनर लॉस करता है और प्रॉफिट कैसे करता है? तो सिंपल सी बात में हम समझते हैं, सिंपल सी भाषा में। दोस्तों लॉस एक बिगनर इसलिए करता है क्योंकि उसे माइंडसेट ही नहीं रहता है। दोस्तों सबसे पहले एक सच्चाई जान लो, क्योंकि शुरुआत में हर ट्रेडर लॉस ही करता है। जो भी व्यक्ति शुरू में आता है ट्रेड करने या ट्रेड प्लान करने में, जब भी कदम रखता है तो उसका शुरुआती में लॉस ही होता है। लॉस होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसके माइंड में कुछ टॉपिक चलते रहता है, जैसे कि बिना सोचे समझे एंट्री लेना, ओवर ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, और इसके साथ में इमोशन में आकर ट्रेड करना। ठीक है, जब मार्केट नीचे जाता है तब पैनिक हो जाता है और गलत डिसीजन ले लेता है। एक बिगिनर क्या करता है, बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता है, ओवर ट्रेडिंग कर लेता है, बिना स्टॉप लॉस लगाए, बिना एंट्री टारगेट सेट किए ही चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। लॉस बेस प्रॉफिट। जैसे कि आप एक ट्रेड लिए जिसमें आप 1,000 का, मान लीजिए मैक्सिमम मान के चलता हूँ मैं, 1,000 का कैपिटल लिया, जिसमें से आप सीधे क्या करते हैं, 900 का ही ट्रेड ही ले लेते हैं, 900 का। तो आपके पास बचा कितना, 100। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कैपिटल का कुछ परसेंट बचा के चलना है, समझे, कि कल के लिए ट्रेड ले सके मैं। तो आपको इसमें से मैक्सिमम 600 तक का ट्रेड लेना है, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड 1.2 का होना चाहिए। ठीक है, 1.2 का रहेगा, 2 का रहेगा। जैसे कि आप 600 रुपया का ट्रेड लिए, 600 का ट्रेड लिए थे, वो इसका रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप लॉस तो करेंगे इसका सिर्फ 300, अगर प्रॉफिट में जाएगा तो वो हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 600 का हो जाएगा कितना, 1200, समझे, क्योंकि 1:2 का यही मतलब ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाला हूँ मैं, प्रॉफिट कैसे होता है। दोस्तों प्रॉफिट कैसे होता है, मैं इस पे बात करने वाला हूँ।
करने वाला हूँ। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखिए प्रॉफिट तब होता है जब आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो, पेशेंस रखते हो, रिस्क मैनेज करते हो, जैसे कि आपने बताया हमने अभी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ये सब डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है दोस्तों प्रॉफिट व्यूज लॉस। दोस्तों ट्रेडिंग में 100% विनर कोई नहीं करता, या कोई स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करता है। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉस छोटा रखो, प्रॉफिट बड़ा होने दो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लॉस को छोटा रखना है। 600 का मैं ट्रेड लिया हूँ तो उसका लॉस 300, प्रॉफिट मेरा कितना जाएगा 1200, ठीक है। प्रॉफिट मेरा 1200 जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही तीन ट्रेड लेता हूँ अगर मैं 3 ट्रेड लेता हूँ जिसमें से मेरा 2 लॉस भी चला जाएगा, ना दोस्तों, तब भी मैं लॉस चला जाएगा तो कितना मेरा लॉस जाएगा 2 ट्रेड में 600 का, कि मैं मैक्सिमम 300 ही ले रहा हूँ, 300 ले रहा हूँ। अगर इसमें से मेरा एक प्रॉफिट में चलाएगा, एक मेरा प्रॉफिट में चला जाएगा, तो सोचो मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना था 2, रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना था 2 था। तो सोचो 600 का मेरा कैपिटल था, मैं इसका डबल लेना चाहूँगा, 2 से गुना करूँगा, कितना हो जाएगा मेरा 1200। अभी भी जाके क्या हूँ मैं, अभी भी मैं प्रॉफिटेबल में ही हूँ, दोस्तों। ऐसे ही माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अगर आप 10, मैं 3 लेके बताया और इसमें आपको बताना, अगर आप 10 ट्रेड में 6 लॉस भी करते हो लेकिन 4 प्रॉफिट बड़े भी हो तो आप भी स्टिल प्रॉफिट में हो सकते हैं, यानी कि प्रॉफिटेबल में ही रहेंगे। माइंडसेट कैसे काम करता है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है माइंडसेट। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का भी गेम होता है दोस्तों। जैसे कि लॉस से डरो मत, लॉस हो रहा है तो होने दो, ग्रिड कंट्रोल करो, डिसिप्लिन रखो। जो बंदा इमोशन कंट्रोल कर लेता है वही सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है दोस्तों। जो बंदा को इमोशन कंट्रोल आ जाता है ना, इमोशन अपने खुद पे कंट्रोल कर लेता है, तो वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाता है। 99% क्या होता है, 99% लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने को, लोग थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं और अपना स्ट्रेटेजी भूलकर ट्रेड ले लेते हैं, जिससे क्या होता है उसका लॉस हो जाता है। लॉस दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग होता है। आप लोग सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखोगे सब होगा। नेक्स्ट था क्या, सिंपल स्ट्रेटजी। दोस्तों सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में आप बात करते हैं, एक सिंपल रूल फॉलो करो। सिंपल स्ट्रेटजी के लिए आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल जैसे कि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर काम करके ब्रेकआउट लेते हैं तभी आप ट्रेड लेते हैं, तो आप उसी पे एक फॉलो कीजिए। आप 10 दिन फॉलो करके देखिए, उसके बाद आपका जो फायदा होगा। जैसे कि एंट्री प्लान करो, स्टॉप लॉस फिक्स रखो, टारगेट सेट करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। बस इतना कर लिया तो आप बिगिनर से प्रो की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक ना। आपको एक सिंपल मैं स्ट्रेटेजी देता हूँ आपको दो EMA लगाना है, ठीक है दोस्तों। 2 EMA कितना 2
एक का रखना है 9, दूसरे का रखना है 15, या आप 20 भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 रखो और एक तीसरा 200 EMA का एक रख सकती है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझो ये अप ट्रेंड में है, तो ये एक 9 EMA के और 15 EMA के ऊपर है। 9 EMA और 15 EMA के जैसे नहीं ये दोनों क्रॉस करता है दोस्तों, क्रॉस, तो इसका 200 का EMA से अगर ऊपर रहेगा तो आपको बाई साइड का ही ट्रेड प्लान करना होगा। क्या करना होगा? बाई साइड का ही ट्रेड प्लान करना होगा। देखिए मैं इसे बताता हूँ, मैं आपको ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड में आपको मान लीजिए डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, तो जैसे कि ये 200 के नीचे, जैसे 200 के नीचे काम करेगा ना, 200 के नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड का ही बाय करना पड़ेगा। मार्केट 200 के ऊर है, जैसे कि ये मार्केट 200 के ऊपर में है, तो आपको बाय साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। आपको रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से स्टार्ट करना होगा। अब बिगिनर है तो 1:1 भी रख सकते हैं। 1:1 पर काम करने सीख गए तो आप 2 पर रखिए, ठीक है, 2 पे। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो, और कमेंट में आप एक बिगिनर हो तो ज़रूर लिखें। दोस्तों धन्यवाद, तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।